बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के द्वितीय दिवस में दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये अद्भुत ग्रंथ, जिसको सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, इसका यशगान गाने के लिए और भागवत में भगवान की जो महिमा, जो लीलाएं बताई हैं, उनको सुनने के लिए आप हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। कल हमने भागवत का महात्म्य सुना, वैसे समय कम था, जिसके कारण कुछ प्रसंगों को हमने बस संक्षेप में प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। भागवत के महत्व का बड़ा सुंदर प्रसंग है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का, देवी भक्ति का। और भक्ति के बगैर जीवन वैसे भी संभव है ही नहीं। अगर जिसके जीवन में भक्ति नहीं होगा, भजन नहीं होगा, उसका जीवन पशुवत यानी पशु के समान ही माना जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर से जब माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, आपने तप भी किया है, ध्यान भी किया है, आप रस शास्त्र को भी जानने वाले हो, आप ज्ञान को भी जानने वाले हो, तो आप जैसा महापुरुष अगर अपने सारे जीवन का अनुभव निकाल करके एक छोटे से शब्दों में बता दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आप अपना अनुभव बता दीजिए। तो भगवान श्री शंकर ने अपना अनुभव एक शब्द में बताया, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर के उपदेश हैं, ये भगवान शंकर का ज्ञान है, ये भगवान शंकर की आज्ञा है, ये सार है भगवान शंकर के जीवन का। भगवान शंकर के जीवन का सार नशा नहीं है, जो हम जैसे नासमझ लोग बोलते रहते हैं। अगर होता तो भगवान शंकर यहाँ पार्वती जी को वो बताते ना, पर वो तो नहीं बताया। क्या बताया? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य हरि का भजन है, बाकी जगत मिथ्या। जगत क्या है? सपना है, स्वप्न जैसा है। सपना क्या होता है? एकदम असली लगता है। जब हम सपना देख रहे होते तो नकली थोड़ी लगता, हमें थोड़ी पता चल रहा होता कि हम सपना देख रहे हैं। हमको सब एकदम असली लग रहा, पैसा आने ही वाला है, खजाना मिल गया है, सांप पीछे पड़ा है, एकदम ऐसे लग रहा, हाँ अब आया, अब सांप ने काटा, अब शेर आया, अब गड्ढे में गिरे। सब कुछ सपना सच लगता है।
लेकिन फिर तुरंत आँख खुलती है तो पता चलता भैया ये तो मिथ्या था, सपना था, झूठ था। तो ठीक वैसे ही ये जो हमारा जीवन चल रहा है, भगवान शंकर कहते हैं ये भी सपना है, ये भी मिथ्या है, लग रहा है सच है, पर एक दिन आँख खोलेंगी और तब समझ आएगा कि ये भी क्षणभंगुर जीवन था, मिट गए, खत्म हो गए। तो जब ये क्षणभंगुर है तो फिर सत्य क्या है? बोले सत हरि भजन। कल भी कथा में यही बोला था, सत्य क्या है? कल जो आए थे कथा में बताइए, सत्य किसको कहते हैं? हाँ, सत्य की व्याख्या तो ये है कि जो कभी न मिटने वाला हो, और कभी न मिटने वाला क्या है? भगवान और भगवान का नाम। वही भगवान शंकर कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है हरि का भजन, सत्य है भगवान का भजन। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, वो कैसा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवित शव समान ते ही प्राणी। वो जिंदा मुर्दे के समान है जिसके जीवन में भक्ति नहीं आनी, जिसके जीवन में भक्ति नहीं हो। वो सांस तो ले रहा है पर वो जी नहीं रहा। जिएगा कब? जब जीवन में भक्ति होगी। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वस्तु बताई है तो वो भगवान की भक्ति है। वो भगवान, भक्ति आने से क्या होता? बोले भक्ति आने से तुमको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता। अगर जैसे एक गैया है, गाय है, हट कर रही है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो पर जा नहीं रही, अड़ी खड़ी है, नहीं जाऊंगी, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले तुम उस गैया का जो छोटा बछड़ा बछिया जो भी हो उसको लेके उसके सामने आ जाओ और उसके आगे आगे उसके बछड़ा को बछिया को लेकर के चल पड़ो। अब जैसे वो अपने बछड़ा बछिया को चलता देखेगी सोई उसके पीछे चल पड़ेगी। तो भक्ति क्या है? भक्ति वो बछड़ा है, वो बछिया है। भगवान हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन अगर भक्ति देवी आ गई, भजन आ गया जीवन में, तो फिर भगवान उस गाय के तरह जैसे बछड़े के पीछे पीछे भागती है, वैसे भगवान फिर अपने भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। एक बार मीराबाई से किसी ने पूछा एक प्रश्न, मीराबाई से पूछा कि मीरा आपको गिरधर कैसे मिले? तुमने गिरधर को कैसे ढूंढा? कैसे ढूंढ लिया तुमने गिरधर को? तो मीरा हंस के बोली तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, मैंने गिरधर को नहीं खोजा, गिरधर ने मुझे खोजा, गिरधर ने मुझे ढूंढा। क्योंकि जहां भक्ति होती है ना, वहां भगवान ढूंढ करके चल करके आते। तो जीवन में सबसे जरूरी कोई चीज बताई है तो वो है सत हरि भजन। अब अगला प्रश्न कीजिए, भजन आएगा कैसे जीवन में? ये भक्ति आएगी कैसे? तो कहा, कह हनुमंत हरि भगति सुहाई, बिनु सत्संग न काहू ही पाई। ये जो भक्ति है ना, ये किसी ने बिना सत्संग के नहीं पा सकता ये आदमी। इसके लिए ये चाहिए, सत्संग चाहिए। भगवान की कथा सुन। कथा सुनने से क्या होगा? बोले एक कथा सुनने से क्या हम परम पद को प्राप्त कर लेंगे? बोले नहीं, एक कथा से नहीं कर पाए तो भी भाग थोड़ी रहे, कहीं दुनिया कहीं चली थोड़ी जा रही है, दोबारा सुनेंगे। हम तो धन्य हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ। यहाँ चौराहे चौराहे पर भगवान की कथा गाई जाती है। अरे ये वो देश है जहाँ शुक और कौआ भी भगवान की कथा गाता है, काक भुषुंडी और श्री सुखदेव जी महाराज। यहाँ के कथा प्रवक्ता भी देखो, मानव तो छोड़ो, भागवत की कथा शुक गा रहे हैं, तोता विराजमान। जिस कथा में शुक कथा गाता हो,
जिस जिस देश में कौआ श्री काक भुषुंडी जी महाराज काक भगवान की कथा गाता हो, सोचो कितना धन्य होगा वो भारतवर्ष, कितना धन्य होगा वो सनातन धर्म। मानव की तो बात ही छोड़ दो। दुख बस इस बात का होता है कि ऐसे देश में जन्म लेकर के आज के बच्चों को कहना पड़ता है कि भैया थोड़ा सा सत्संग सुन लो, थोड़ा सा अपने जीवन में धर्म को लाओ। पथ भ्रष्ट होने की ओर जो हम जा रहे हैं ना, जो भेड़ चाल हम चल रहे हैं विदेशों की संस्कृति विदेश पद्धति की, वही वाली बात है। भेड़ चाल समझते हैं ना। मास्टर जी ने गणित, मैथ्स के टीचर थे, गणित के मास्टर जी थे, उन्होंने गणित का हिसाब पूछा एक बच्चे से कि सड़क किनारे 100 भेड़ खड़ी हैं, उनमें से एक भेड़ सड़क पार करके इधर चली गई, तो बताओ इधर कितनी बची? तो बच्चा बोला कि मास्टर जी 0। तो मास्टर बोला कि तुझको बिल्कुल भी गणित नहीं आता, एकदम ही गवार है तू। 100 में से अगर एक इधर चली गई तो 99 बची। बोले मास्टर जी गणित तो आता, पर आपको क्या भेड़ों का स्वभाव समझ नहीं आता? एक गई तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी वहां बचेगी, 99 की 99 उसके साथ जाएंगी? यही हालत हमारी है। भेड़ चाल नहीं चलना है, खास करके आजकल के युवाओं को, आजकल के जो लड़का लड़की युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को इस बात को ध्यान रखना है, अंधी दौड़ नहीं दौड़नी है। जब आजकल के बच्चों में, युवाओं में हर चीज के प्रति जिज्ञासा होती है ना, धर्म की बात करो, कथा सुनने की बात करो, तो फिर तुरंत पूछते हैं क्यों सुने। तो जब आप दूसरी चीज करते हो, पार्टियां करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उसमें भी तो पूछना चाहिए क्यों, क्या मिलेगा इससे, इसका सार क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। भारतवर्ष श्रेष्ठ है, भारत देश, यहाँ की सनातन संस्कृति, यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ की परंपराएं, उस पर हमको गर्व होना चाहिए। उस पर हमको एकदम सीना तन जाना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ चौराहे चौराहे पर भगवान की कथाएं गाई जाती हैं। बच्चा बच्चा, चलो पहले के समय तो फिर भी थोड़ा भगवान की कथा गाने में आयु चाहिए थी, बड़ी विद्वता चाहिए थी। आजकल कम आयु के लोग भी भगवान की कथा गाने लगे। कुछ इसका विरोध भी करते हैं, पर ना तो हम विरोध न समर्थन उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। बस इतना कह रहे हैं कि जैसे भारत का बच्चा ये कहता है ना, छोटा सा बच्चा, बड़ा होकर के हम डॉक्टर बनेंगे, बड़े होकर हम इंजीनियर बनेंगे, उनको ऐसे संस्कार दो कि भारत का बच्चा ये भी बोले कि बड़ा होकर के मैं एक भागवत प्रवक्ता बनूंगा, मैं एक साधु बनूंगा। ये नाम सुनकर के घबराया मत करो कि बच्चे ने साधु का नाम बोलिया, हे राम, अब तो गया ये हाथ से। बच्चों को संस्कारवान बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? घर परिवार से होगी। अब आजकल के समय में तो अंग्रेजी पढ़ाई ऐसी हो गई कि बच्चे को घर में आते कोई बाहर से अतिथि आ जाए ना, तो मैया बड़ा खुश होके बोलती है, बेटा सुना सुना अंकल जी को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब बच्चे तो माने बच्चे हैं, वो तो टेप रिकॉर्डर जैसे हैं, एक बार कह दो तो तुरंत चालू हो जाते हैं। सिखा रहे हैं कोई, चलो कोई बात नहीं, आज जो दुनिया के कदम से कदम मिला के, पर ये भी होना चाहिए जब आप किसी अपने बच्चे को कहो कि बेटा भागवत जी का पहला श्लोक सुनो, सच्चिदानंद रूपाय सुनो, वो भी तो सिखाओ, वो भी तो आना चाहिए। शुरुआत घर से। आपके कथा के बीच में हमारे दो बड़े प्यारे प्यारे, दो नहीं अब तो 3 हो गए
प्यारे प्यारे छोटे छोटे बाल गोपाल बच्चे हैं। ये चेन्नई से, मदुरई से आए हैं, बहुत पुरानी कथा से जुड़े हुए हैं। छोटी सी लाली है, 2 छोटे छोटे राघव माधव बच्चे हैं, तो बड़े प्यारे बच्चे। आज से नहीं, मैया शायद 5-6-7 साल तो हो ही गए होंगे, तब से आते हैं कथा में, ब्रज में। तो उनकी माता ने उनको सब कुछ अपनी अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें सिखाई हुई हैं। भागवत का मंगलाचरण, गोपी गीत, दामोदराष्टकम, जो कहो, जो माता कह दे सुना, तुरंत चालू हो जाते हैं। और बड़ा प्यारा बोलते हैं, बहुत प्यारे बच्चे। ठाकुर जी की कृपा इन पर बचपन से बनी हुई है और ऐसी बनी रहे। तो ऐसे बच्चों को जब देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है। और ये गर्व कहाँ से आता है? परिवार से, घर के संस्कारों से, घर के प्रयासों से। तो कहने का भाव है जी कि अपनी जो सनातन संस्कृति है उस पर सीना तान करके रहिए और उसको बनाए रखने का भरपूर प्रयास करिए। अपने बच्चों में बनाए रखने का भरपूर प्रयास करिए। उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर केक कटवा रहे हो, थोड़ा देर उनको कीर्तन भी करवाइए। शाम को उनके बच्चों के साथ थोड़ा टॉफी चॉकलेट खिलवा रहे हो तो सुबह किसी गौशाला में गाय को गुड़ भी खिलवाइए। ये सब करने से हमारे बच्चों में आगे आने वाले भविष्य में संस्कृति बची रहेगी। नहीं तो फिर बताइए क्या बचा हमारे? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बच्चों के लिए छोड़ के जाना, ये क्या धरोहर है? कि केवल इतनी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी भर के छोड़ के चले जाओ बस? नहीं, अच्छे संस्कार छोड़ के जाना ये सबसे बड़ी बात है। तो भक्ति, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये भक्ति मिलेगी कहाँ से? बोले सत्संग से। जो बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँ हो तुम मोह भ्रम भंगा। जब बहुकाल मतलब जब बार बार सत्संग सुनते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार जब सुनोगे कथा, और आपके इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, यहाँ तो खूब ही कथाएं होती हैं, खूब भगवान की कथा गाई जाती है। तो जहाँ जो जैसा मिल जाए वो पहुंच जाओ, झोला उठा के बोले कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हो। बैठेंगे भगवान की कथा में, डूबेंगे, कथा श्रवण करेंगे। कई लोग कहते हैं जी ये आजकल भीड़ तो बहुत बढ़ रही है कथाओं में, पर लोग सुनते भर हैं, मानते कुछ नहीं है। हाँ, बात तो सही है तो थोड़ी गंभीरता वाली बात। पर मैं तो इतना भी कहूं कि सुन भर भी लोगे ना, बीज आज बो रहे हो, इसका परिणाम भले आज नहीं मिल रहा हो पर 100 साल बाद जरूर मिलेगा। कभी भी बीज तुरंत बोने से पेड़ नहीं खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसमें पानी दोगे, खाद दोगे, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर उस पर कच्चे आम आएंगे, फिर और वो पकेगा, फिर जाकर के उसका रस चखोगे। अब आज बोया और आज ही फल चाहिए तो नहीं मिलेगा। आज जो समाज में सत्संग का बीज बोया जा रहा है ना, इसका परिणाम आज तो है ही है, पर इसका परिणाम भविष्य में और बढ़कर के सामने दिखाई देगा। सत्संग न होता, जैसे कहते हैं ना, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। संत नहीं होते तो आज के इंसान को पशु बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो थोड़ा बहुत जो इंसान बचा हुआ है ना, ये संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से बचा हुआ। तो भक्ति देवी वृंदावन धाम में नारद जी आ गए। बड़ी दुखी है भक्ति देवी। जब एक भक्ति भी जब कष्ट में हो ना, भक्ति भी जब दुखी हो, तो भक्ति की समस्या का भी समाधान एक साधु देता, एक संत देता। आगे नारद जी कहाँ आए? वृंदावन। कौन सा वृंदावन? वृंदावन में
वृंदावन में गैया बहुत है। वृंदावन में गैया बहुत है। भोजन दूध दही को अली मने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली मने लागे और वृंदावन की पहचान जानते हो क्या है? अच्छा, कौन कौन गया है वृंदावन, पहले ये बताओ। बस इतने से? तो फिर वृंदावन में इतनी भीड़ किन की है? अजीब। जाने हमारो वृंदावन ना देखो ना, वाने कछु ना देखो। जाने वृंदावन को रस ना चाखो, वाने तो अभी कछु नहीं चाखो। वृंदावन का रस बड़ा अद्भुत है। वृंदावन बिल्डिंगों वाला वृंदावन नहीं, वो वृंदावन जहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। वृंदा जानते हो किसको कहते हैं? वृंदा तुलसी देवी का नाम है। ये वृंदा जो है तुलसी का वन है, इसलिए वृंदावन, तुलसी का वन। पूरे वृंदावन में चारों ओर वनस्पतियां हुआ करती थी, तुलसी के पौधे हुआ करते थे। वो तो कलयुग प्रभाव तो दिखाता ही है, हर जगह दिखाता, हर तीर्थ में दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा भौतिकता बढ़ रही है, पर असल वृंदावन आज भी जाओगे ना और आंख बंद करके दर्शन करोगे तो ऐसा ही है वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली लागे वृंदावन नीको। ये भाव जो गा रही हैं ये मीराबाई है। तो मीराबाई, उनका भाव तो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है ही, रस में, भक्ति में। तो मीराबाई वृंदावन आई, वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन का दर्शन करके मीरा को पता चला, उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी आए हुए थे। हमारी जो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है उसमें से षड गोस्वामी से एक है जीव गोस्वामी, वो वृंदावन आए हुए थे। तो मीरा को लगा हम इनके दर्शन करने चली जाएं। तो आई मीराबाई। जैसे जीव गोस्वामी कुटिया के बाहर पहुंची तो जीव गोस्वामी का उस समय नियम उन्होंने ले रखा था कि हम किसी भी स्त्री से, औरत से नहीं मिलेंगे। तो जैसे मीरा मिलने आई तो बाहर जो शिष्य परिकर उन्होंने रोक दिया, बोले रुको जी, आप भीतर नहीं जा सकती। हमारे जो गोस्वामी जी उन्होंने किसी भी स्त्री से मिलने से मना किया। तो जैसे ये बोले सब शिष्य, तो मीरा
ठाका मार के हंसने लगी जोर जोर से। सबने कहा जी ये तो एक सभ्य भक्त का तो लक्षण नहीं है ऐसे हंसना, कोई तो कारण होगा, क्यों हंस रही हो? तो मीरा ने कहा जरा अपने गोस्वामी जी से एक प्रश्न पूछ के आओ, उनसे ये पूछो कि मैंने तो सुना था इस पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण, उसके आगे पीछे कोई और पुरुष नहीं, एक पुरुष है, बाकी सब उसके शरणागत गोपियां। ये नए पुरुष कौन पैदा हुए वृंदावन में? जरा पता करके आओ, इनका परिचय हमें भी बताओ। तो शिष्यों ने जाके जीव गोस्वामी से बात कही, तो बस शब्द देखो, शब्द से ही जीव गोस्वामी समझ गए कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति आया है। गोस्वामी जी ने अपना नियम तोड़ दिया, आ गए बाहर, कौन है जो ऐसी बात बोल रही है? तो जीव गोस्वामी आए, मीरा को देखा, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। मीरा को कहा कि आज तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया, समझ आ गया इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, एक ही जादूगर रहता है, इस वृंदावन में एक ही पुरुष है और उसका नाम क्या है? क्या नाम है? तो बोलो ना फिर जोर से, कुछ टैक्स थोड़ी लग रहा है। कौन है वृंदावन का पुरुष? कौन है वृंदावन का जादूगर? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। एक ही है वृंदावन, बाकी सब कोई पुरुष रूप लेकर भी पहुंच जाए ना, उसको भी गोपी बनना पड़ेगा। अजी जब वृंदावन की बाउंड्री में भगवान शंकर घुसे तो वो भी गोपी बन के आए। गोपी बनने का मतलब गोपी भाव, केवल शरीर बदलना, कपड़ा बदलना नहीं होता। कई लोग आजकल हृदय में कोई भाव नहीं, गोपी भाव, पर बाहर से कपड़ा बदल बदल के वृंदावन बस घूमते हैं, लहंगा पहन लेंगे, चुन्नी पहन लेंगे। अरे ऐसे थोड़ी गोपी बना जाता है। गोपी तो एक भाव स्थिति का नाम है। तो मीरा की बात सुन करके गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए, इसलिए मीरा ने असल वृंदावन देखा अपनी नजरों से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 भजन बिना नर फीको, अली मने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। भजन के बगैर आदमी वैसा ही है जैसे नमक बिना सब्जी। नमक के बगैर सब्जी दिखने में भले कितनी बढ़िया लग जाए, हल्दी भी है, मिर्ची पाउडर भी है, मसाला भी है, सब कुछ है, पर नमक नहीं तो बेकार, बेस्वाद। आजकल के भौतिक जो लोग हैं ना, उनका जीवन इस सब्जी जैसा ही है। दिखने में तो बड़ा टिप टॉप है, भैया बढ़िया घर है, बंगला है, गाड़ी है, रुपया नौकर है, चाकर, पर भीतर से एकदम फीके, नीरस, कोई रस नहीं जीवन में। हताश, निराश, परेशान, थके हुए, क्योंकि भजन बिना नर फीको। कोई कितना भी करे, बिना भजन के आदमी का जीवन फीका है, बेकार है। तो ये सत्संग क्या करेगा? ये सत्संग हमारे भीतर भक्ति करने की चाह पैदा करेगा कि भजन करना चाहिए। ये पता तो सबको है, पर ने थोड़ा सा प्रेशर, धक्का देना पीछे से जरूरी है।
तो ये सत्संग हमारी बैटरी को चार्ज करेगा कि भैया भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। तो भक्ति देवी को नारद जी ने उनकी समस्या को दूर किया। समस्या क्या थी? ज्ञान और वैराग्य होश में लाने के लिए नारद जी ने भागवत का आयोजन कराया। कथा हुई, कथा को श्रवण करके देवी भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। फिर श्री गोकर्ण महाराज की कथा आई। कल आपने बड़े संक्षेप में सुना। धुंधकारी थे तो दोनों भाई, पर एक दूसरी माता के गर्भ से पैदा हुआ, एक गाय माता के गर्भ से पैदा हुआ। दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत थी। एक को पुण्य करने में मजा आता था तो एक को पाप करने में मजा आता। पिता ने खूब समझाया, पर कई बार होता ना, कुछ संतान या कुछ जीव पिछला अपना ऐसा कर्म लेके आते हैं, आप उनको कितना भी समझाओ वो नहीं समझ सकते। तो पिता को भी आया कि अब तो घर द्वार छोड़ के चला जाऊं, निकल जाऊं घर से, पर कभी कभी मोह नहीं छोड़ता। वैराग आदमी को आता है पर थोड़ी देर के लिए आता है। जैसे घर में झगड़ा हो गया ना तो थोड़ी देर के लिए वैराग जाग जाए, ले थैला पहुंच जाएंगे स्टेशन पे, हम तो जा रहे हैं वृंदावन, तुम संभालो अपना घर द्वार। पर जैसे स्टेशन पे 1 घंटा ट्रेन लेट है और उस लेट में जब बैठ कर के सोचते हैं तब याद आता, अरे वृंदावन जाएगा, कहाँ रहेगा वहाँ, अरे खाएगा क्या। यहाँ तो टाइम से आ जाती है श्रीमती जी पूछने की, अजी लोगे गर्मा गर्म रोटी, वहाँ कौन खिलाएगा, और पोता पोती से उनका ध्यान कौन रखेगा। सो स्टेशन से ही मन बदला और तुरंत यू टर्न लेकर के घर वापस, खत्म वैराग। ऐसा वैराग ज्यादा देर नहीं टिकता। और फिर मन में और क्या सोचेगा, अरे घर में अब 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही, फिर ये बात मन में आ जाएगी, फिर वैराग गायब। वैराग कई तरह का होता है, इसको कहते हैं मरकट वैराग। मरकट वैराग, मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर होता ना, फुदकता रहता है इस डाली पे उस डाली पे, मरकट वैराग। एक होता है शमशान वैराग्य, ये तो सबको आया होगा कभी ना कभी जीवन में। शमशान वैराग्य, जब शमशान में किसी को जलता देखते ना तब वैराग जागता है। भैया कुछ नहीं रखा जीवन में, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तब वैराग जागता थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही शमशान से आके वो स्नान करते ना, नहाते हैं, तो पानी के साथ साथ पूरा वैराग भी धुल के नाली में बह जाता है, खत्म वैराग। फिर लग जाते धंधे पानी में, कोई चाकरी में। तो सतत वैराग्य नहीं जाग पाता। सतत वैराग्य जगाया श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठं। देहेस्ति मांस, ये हड्डी मांस रुधिर चर्म के बने शरीर को पिताजी मेरा मेरा कर रहे हो, मेरा मेरा करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। क्या अंतर रहा हम में और छोटे मोटे जीव जंतु में। आप अपने घर को मेरा बताते हो। एक काम करना, आज अपने घर जाना, सब जितने भी हो ना, ये आज आपका होमवर्क है। जब अपने घर जाओ तो घर की जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसके आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी छिपकली देवी। उससे जाके पूछना ये घर किसका है। वो तो विधान नहीं है बोलने का, अगर जबान होती ना तपक के बोलती मेरा है। घर के किसी कोने में छुपे हुए कॉकरोच से पूछ लेना ये घर किसका है, वो भी कहेगा मेरा है। बिल में छुपे हुए किसी चूहा से पूछ लेना ये घर किसका है, वो भी बड़ा चौड़ के कहेगा मेरा है। और इंसान भी कहता मेरा है, फर्क कोई नहीं। वो भी किराए के घर में और हम भी किराए के घर में।
छोड़ के उनको भी जाना पड़ेगा, दूसरे के घर को मेरा बताते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी एक दिन इस किराए के घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए श्री गौकरण महाराज कहते, पिताजी ये मैं मेरा का पर्दा हटाओ, थोड़ा भजन करो, हरि भजन करो, हरि स्मरण करो। कल मैंने एक बात कही थी ना, माया क्या है? क्या है माया? भूल गए इतनी जल्दी? नहीं भूले? मैं मेरा माया, तू तेरा भजन, मैं मेरा बंधन, तू तेरा मुक्ति। तो अब चलो, अब ये जो जीव है ना, इसको मैं की आदत पड़ ही गई है, बहुत ज्यादा पड़ गई, छूटेगी नहीं। तो छूटेगी नहीं तो एक काम करो, अगर मैं मेरा करना ही है तो जैसे कह रहे हैं मेरा घर मेरा परिवार, ऐसे ये भी बोलो ना, मेरे राधा रमन, मेरे बिहारी जी, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी। जब सब कुछ मेरा है और भगवान भी तो भी मेरे होने चाहिए। भगवान में क्या बंटवारा? भगवान तो भैया तेरे होंगे बाद में, पहले मेरे, पहले हमारे, पहले मेरे। अच्छा, कौन कौन मानता ठाकुर जी उसके? जरा हाथ उठा के बता। पक्का मानते हो कि ऐसा ही ऊपरी ऊपरी हाथ खड़ा कर रहे हो? पक्का मानते हो? अच्छा, पक्का मान लीजिए। जिस दिन पक्का मान लिया ना दिल ने, ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके और वो हमारे हैं, फिर देखो क्या खेल रचेंगे हमारे साथ। ऐसे ऐसे खेल रचेंगे कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। करमाबाई का देखो, नरसी की पुत्री का देखो, क्या चमत्कार रच दिए भगवान ने। किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्रभु को मेरा माना, अपना माना। श्याम श्याम है अपने, श्याम श्याम है अपने, लाडली हमारी है। श्याम श्याम है अपने, लाडली हमारी। लाडली बड़ा प्यारा सा शब्द है। हमारे ब्रज में राधा रानी को कोई लाडो बोलता है, कोई लाडली बोलता है। लाड़ का नाम, प्यार का नाम, दुलार का नाम। अब जिनको अपना मान लेते हो ना, उनके लिए फिर उनसे प्रेम करने के लिए कोई दिन निश्चित मत करो। माफ करना किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, और लगे तो लगे भैया, हम तो यहाँ सच कहने बैठे हैं। 10 दिन गणपति उत्सव आजकल बहुत चल रहा है, खूब सारे भारत में चल रहा है, और प्रणाम है, स्वागत के योग्य है कि लोगों में पूजा की ये जागृति आ रही है, पूजा पाठ की जागृति आ रही। पर एक निवेदन जरूर है मेरा आपसे, कोई गणपति जी साल के 10 दिन बस स्मरण करने के लिए नहीं बने हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान, अब किसी परिवार वाले को, बेटा को क्या साल में 10 ही दिन याद करते हो क्या? माता पिता को केवल 2 दिन याद करोगे क्या? पति को, परिवार को क्या केवल 1 दिन स्मरण करोगे क्या? उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर अगले साल याद करेंगे? कतई नहीं। ये ब्रज की भक्ति तो नहीं सिखाती। अब हम ब्रज से आए हैं तो ब्रज की भाषा बोलेंगे। ब्रज की भक्ति ये नहीं सिखाती कि तिथि देखो, वार देख के भजन करो। नहीं, हर दिन हमारे प्रिया प्रियतम का है, हर दिन हमारी राधा रानी का है, हर दिन हमारे श्याम सुंदर का है। रोज मनाएंगे उनको, रोज उनसे प्रेम करेंगे, रोज उनका गुण गाएंगे, रोज लाड़ लड़ाएंगे। हाँ, कुछ विशेष दिन होगा थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। राधाष्टमी आई तो बढ़िया कपड़ा पहन के नाच लिए, गा लिए राधा रानी का और श्रृंगार। जन्माष्टमी आई, घर सजा दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन करके उसके बाद खत्म, बिल्कुल नहीं। रिश्ता
निभाना है तो सारी उम्र का निभाओ, या तो बनाओ मत, और बनाओ तो सारी उम्र निभाओ। जिनमें आपकी श्रद्धा है, जिनमें भी, जिन भगवान में, उन दिनों कुछ विशेष करो, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी निरंतरता से उनके साथ रिश्ता निभाओ। और जब रिश्ता बन जाता ना तो याद नहीं करना पड़ता, अपने लोग अपने आप याद आते हैं। किसी मैया का बच्चा कॉलेज पढ़ने दूसरे शहर चला जाए, मैया दिन में 10 बार याद करती है। उसकी पसंदीदा सब्जी बन गई तो याद, लड्डू उसका पसंदीदा आ गया तो याद, रिश्तेदार घर में आ गए तो याद, कोई बढ़िया छोरी दिख गई ऐसी बहू लाऊंगी तो याद, हर जगह याद करेंगे। भगवान को याद करने के लिए कोई समय नहीं है, अपना मानोगे तो हमेशा। इसलिए और कोई चीज नहीं मांगी मैंने आपसे, क्या? सदा वास देना ब्रज में अरज हमारी है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अब तक इस मन ने सब चीजों को अपना कहा, पर अब इस मन को ये कहने पर मजबूर कर दो कि श्यामा श्याम है अपने, ठाकुर जी हमारे, मेरे हैं। ये मेरा खतरनाक नहीं, पर ये संसार वाला मेरा बड़ा खतरनाक है। मेरा ये मेरा कब जाके डुबा दे कुछ। तो श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को यही समझाया, देहेस्ति मानसुरुधरे, छोड़ दो देह का मेरा मेरा करते करते छोड़ दो। क्योंकि जिन्होंने किया ना वो दुनिया से जब गए, चले गए दुनिया से, जो हाली हवाली थे, सिकंदर दुनिया छोड़कर गया तो दोनों हाथ खाली थे। अब एक भाव तो ये तो है कि भैया सब अपना भगवान का नाम साथ लेकर के जाएंगे, बाकी संसार वाली चीज तो कुछ जानी नहीं। तो ये जब समझाया श्री गोकर्ण महाराज ने तो उनके पिता को वैराग्य जागा, चले गए। और फिर धुंधकारी के उद्धार के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में कथा कराई। देखो एक बात समझिए, आज का जो समय है ना, इसमें सबसे बड़ा दान क्या है? कोई कपड़ा दे दे वो दान बड़ा नहीं है, कोई खाने को रोटी दे दे वो दान बड़ा नहीं है, कोई तुमको मनचाही वस्तु दे दे वो दान बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान जानते क्या? सबसे बड़ा दान है कि तुम कोई ऐसा कार्य कराओ जिसमें आकर के संपूर्ण आसपास क्षेत्र के लोगों के मुख से भगवान का नाम निकले और कान में भगवान का नाम जाए। कृष्ण नाम का दान करना सबसे बड़ा दान है। भगवान के सत्संग का दान करना, क्योंकि सत्संग से क्या होता है? सत्संग से व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति आजकल डगमगाई हुई है ना, महात्मा जी कहते हैं कि आज के इंसान के घर में सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, टेबल सेट है, क्रॉकरी सेट है, बेड का सेट है, आदमी बस खुद ही अपसेट है, बाकी सब सेट है। तो उसके दिमाग को एकदम सेट करने के लिए एकमात्र कोई अभी वर्तमान में कोई चीज है तो भगवान की कथा है। ये सबसे बड़ा दान है। कथा कराता एक है, पर जानते उससे कितने लोगों का जीवन बदलता है। हम तो भगवत कृपा से सारे दुनिया में इस कथा का ही खाते हैं, कथा का ही गाते हैं, कथा का ही खाते हैं। तो लोग जब मिलने आते और आकर के कोई अपना अनुभव बताता, जी हम पहले मांसाहार करते थे, आपकी कोई एक कथा सुनी छोड़ दी, तो आप सोच नहीं सकते उस समय कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि आपकी कही गई एक वाणी से अगर किसी ने एक चीज भी अपना ली, 1000 में से एक ने भी अपना ली, तो इस 7 दिन का इतना बड़ा तामझाम सफल हो जाएगा। कहना सफल हो जाएगा, करना सफल हो जाएगा, कराना सफल हो जाएगा, सब सफल हो जाएगा। मैं तो बार बार कहती हूँ, कथा की सफलता इस बात में नहीं कि टेंट कितना बड़ा था, कथा की सफलता इस बात में नहीं भीड़ कितनी आई थी, कथा की सफलता इस बात में नहीं कि नाचे कितने लोग थे, कथा की सफलता इस बात में है कि पहले दिन भले इस पंडाल में कोई अपशब्द बोलता, गाली देता, गुस्सा करता, गुस्सा हो, पर 7वें दिन जब इस पंडाल से बाहर जाए ना तो नाचता नाचता राधे 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 गाता हुआ बाहर निकले, तो समझ लेना कथा सफल होगी।
अरे कुछ तो बदलाव आए मन में, 1% तो आए, चलो 100% तो छोड़ दो, 1% भी आ गया ना बदलाव, बन जाएगा काम इतने में। एक बार एक चीज को पकड़ ले कोई, एक नाम, एक सूत्र को पकड़, अरे कुछ ना पकड़ो, एक राम नाम पकड़ लो, बस खत्म जब्बा। एक राम नाम सब बदल देगा। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामायणी जी, जो सत्संग से जुड़े होंगे कुछ लोग तो शायद जानते होंगे, रसिक महापुरुष थे। तो वो अपनी वाणी में एक दृष्टांत देते थे, बोले भैया एक आदमी था, नास्तिक था, भगवान में नहीं मानता था। तो उसका एक दोस्त उसको एक दिन किसी कथा में ले गया। देखो मित्र हो तो ऐसे होने चाहिए ना, जो कथा में लेकर के आए, ये नहीं जो शराब के ठेके पर ले जाएंगे, चल हमारे संग, हम भी पीते तू भी पी। कथा में लेकर के आए, वो सच्चा मित्र है। वृंदावन लेके जाए, वो सच्चा मित्र है। तो वो एक मित्र था, वो कथा में रुचि रखता था, दूसरा नास्तिक था, तो जो नास्तिक था उसको ले आया, चल भैया। बोला मैं क्या करूँगा? बोले अरे भैया चल ही दे, कोई बात नहीं, बैठ जाना पीछे। बैठा, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो महात्मा जी से मिलवाने ले गया। महात्मा जी से जाके बोला, महात्मा जी ये आदमी है ना, ये भगवान को नहीं मानता, कुछ करो। तो महात्मा जी ने बोले बेटा देख, तू मत माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तू मेरे द्वार पर आया है तो मुझे लगता है तेरा कल्याण होना चाहिए। और तेरे कल्याण के लिए तुझे क्या करना है, तू इस साधु की वेशभूषा जो मैंने पहन रखी है, इसकी मर्यादा रख ले। एक बार मेरे कहने से राम बोल दे, एक बार राम कह दे। तो वो बोला कि इसके कहने से क्या हो जाएगा, एक राम बोलने से क्या हो जाएगा? बोल तू बोल तो सही, हम नहीं बोलेंगे। अरे भैया तेरा क्या घिस जाएगा, एक राम बोल देगा तो हमारी भी इज्जत रह जाएगी कि महात्मा जी ने बोला तो इसने उनकी इज्जत रख के एक बार राम बोला, बस इससे ज्यादा क्या मांग रहा हूं मैं तुझसे, एक बार राम। तो उसने बला टालने के लिए बोला ठीक है आप कह रहे हो तो लो, बोल दिया राम। महात्मा जी खुश हो गए, बन गया काम। अब बेटा बस एक बात याद रखना, कोई भी आदमी तुझे मिल जाए और तुझसे ये पूछे ना कि तुमने एक बार राम बोला था, उसके बदले में तुमको क्या चाहिए, तो तू कुछ मांगना मत, बस इतना बोल देना एक राम नाम के बदले जो मिलता हो हिसाब हो वो दे दो, इतना ही बस बोलना। तो बोला ठीक है कुछ होगा तो याद रखेंगे, देख लेंगे। चला गया, लग गया घर चलाने में, धीरे धीरे उम्र बीती। एक दिन मौत आई। मरने के बाद मृत्युपरांत यमराज के दूत लेकर के गए। चित्रगुप्त से यमराज जी ने पूछा लाइए इसकी डायरी बताइए, हिसाब किताब, क्या अच्छा क्या बुरा। चित्रगुप्त बोला महाराज सब बुरा ही बुरा है, अच्छा तो कुछ है नहीं। हाँ एक बार जीवन में बस इसने बोला है। क्या बोला है? इतने एक जोर से बोल दो, एक बार बोला है राम। तो यमराज जी ने कहा तो पूछ लो इससे क्या चाहिए इसको, जल्दी निपटाओ, जब छोटा पुण्य कम है तो पहले पुण्य निपटा दो। तो पूछा चित्रगुप्त ने, बताओ क्या चाहिए? तुमने राम बोला था, उसके बदले में। तुरंत महात्मा जी की बात याद आ गई और मुस्कुरा के बोला एक राम नाम के बदले में जो मिलता हो, एक राम नाम के बराबर जो हो वो दे दो। चित्रगुप्त ने पूछा यमराज जी से, यमराज जी ये पूछ रहा है एक राम नाम के बराबर जो हो वो दे दो, क्या मिलता है, एक राम नाम की क्या दौलत है वो बताओ। अब तो महाराज यमराज जी का भी माथा चक्कर खा गया कि एक राम नाम के बराबर इसको हम क्या दे सकते हैं। यमराज जी बोले ये तो पहला ऐसा इंसान आया जो हमसे ही एक राम नाम का हिसाब पूछ रहा है। यमराज जी बोले ये तो हमने कभी सोचा नहीं, चलो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो समाधान बताएंगे। तो पकड़ा उसका हाथ और उसका हाथ पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। बोले ब्रह्मा जी एक अनोखा धरती से भगत आया है, कह रहा है एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। अब हमने तो कभी सोचा नहीं एक राम नाम के बदले के, आप बताइए। बेचारे ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए,
एक राम नाम का हिसाब तो हमारे पास भी नहीं है। एक काम करो, शंकर जी के पास चलो, वो हमेशा राम 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 जपते, उनको पता होगा। तो ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत सारे मिलके पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी एकदम समाधि में, ध्यान में लीन, जाके कहा, प्रभु एक राम नाम के बदले में क्या मिलता है, जरा इस भगत को बता दो आप। शंकर जी बोले, देखो भैया, हम राम नाम लेते हैं कोई लालच से नहीं कि उसके बदले में हमने कभी सोचा ही नहीं राम नाम के फल में क्या मिलेगा। हमको आनंद आता है इसलिए राम राम बजते, हमें फल से कोई मतलब ही नहीं, तो हमको पता नहीं। अब भैया कौन बताएगा कि एक राम नाम के बदले क्या मिलता है? एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी, भगत जी सब हाथ पकड़ के इसको लेकर के गए। कहाँ? राम जी के पास। राम जी के साकेत में पहुंचे। बोले, प्रभु एक बड़ा अनोखा भगत आया, एक राम नाम के बदले का हिसाब मांग रहा है, क्या दें उसको, क्या होता है एक राम नाम का फल? राम जी जरा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, जिसने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य न किया हो, फिर भी आज उसका अतिथि जैसा हाथ पकड़ के खुद ब्रह्मा, शंकर, यमराज सब उसको सत्कार के साथ मेरे सामने लेकर के आएंगे, इससे बड़ा एक राम नाम का फल और क्या हो? कोई हो सकता है कि खुद सारे की सारे इसके स्वागत में हाथ पकड़ के मेरे दरबार में इसको लेकर के आए? भैया एक राम नाम का फल भी कोई गाए ना, कहे कि एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, कोई नहीं गा सकता। गो कोटि दानम गृहिणेषु काशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। एक नाम भी पकड़ लोगे ना तो भी भागवत को सुन करके कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी भागवत जी जो एक क्षण में क्षणार्धम क्षेमार्धम कल्याण करने वाली है, उसका महत्व श्री सूत जी ने सुनाया। और उसके बाद शुरू हुआ भागवत का प्रथम स्कंद। पहले स्कंद से भागवत की शुरुआत हुई। आइए, भागवत का जो प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण है। श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए भागवत का शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हुए सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर भागवत एक फल के समान है, रस भरा हुआ फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत की तुलना फल से की गई। आगे नर नारायण भगवान को नमस्कार किया गया। भगवान के 24 अवतारों की कथाई, 23 अवतार भगवान ग्रहण कर चुके हैं और 24वां भगवान का कलयुग के अंत में होने वाला है कल की अवतार, उसका भी वर्णन सूत जी ने किया। और फिर कथा सुनाई व्यास जी की। व्यास जी एक दिन, जो भागवत के रचयिता हैं श्री वेद व्यास जी, अपने आश्रम में बड़े उदास बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने देखा व्यास जी और इतने उदास, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, नारद जी को मैंने इतने ग्रंथ लिखे पर उनको लिखने के बाद भी अभी मन शांत नहीं हुआ। ये जो
मन वाली बीमारी है ना, ये जो मन वाला जो डिपार्टमेंट है, ये सबका ही गड़बड़ है, ये सबको ही परेशान करता रहता है। भैया मन नहीं लगता, कुछ भी काम करते हैं, भजन करते हैं तो कतई मन नहीं लगता, कोई भी भाव वाली चीज में बैठते हैं तो मन यहाँ कभी इधर कभी इधर, सबके साथ यही। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो ये मन बालक के जैसा है, जैसे बालक जब कोई काम नहीं करता ना तो माँ बाप उसको लालच देते, टॉफी का लालच, चॉकलेट का लालच, ये बेटा स्कूल चला जा तो गाड़ी दिलाएंगे, ये कर ले तो ऐसा कर देंगे। तो वैसे इस मन को कभी कभी थोड़ा सा लालच देना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो एक मन को समझाने के लिए एक भाव ब्रज में गाया जाता है। मन को कह रहे हैं कि अरे भैया मन, तो हमको थोड़ी देर शांति से भगवान की कथा से जुड़ने दे, हमको ठाकुर जी का नाम गाने दे, हमें श्री राधा नाम गाने दे, और हमारे जीवन की इस नैया को जो भंवर में डोल रही है, हिचकोले खा रही है, इसको पार उतरने दे। तो समझाइए मन को और कहिए, हो मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। हाँ रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा। हो मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे कहने दे, हे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। ओ मोहे राधे राधे कहने दे, हे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। हाँ रुक
डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, मुझे पार उतरने दे। गर्भ में प्रभु से जो वादा सब गर्भ में करके आए कि प्रभु आपका भजन करेंगे, पर आके फिर सब वादा भूल गए। तो गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है अब तक ना वो मैंने पूरा किया है, वो वादा निभाने दे रे मन, थोड़ा रुक जा। तो मन को समझाने के लिए ऐसा कौन सा शास्त्र है, कौन से ऐसी रचना है जिससे मन को समझाया जा सके। श्री व्यास जी इस चिंता में हैं, तो नारद जी ने उनको 4 श्लोक दिए। 4 श्लोक भी कैसे दिए? नारद जी ने अपने पिछले पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया, वृतांत सुनाया। नारद जी एक गंधर्व थे, पर किसी अपराध के कारण अगला जन्म इनको मनुष्य का मिला। इनकी माता दासी का काम करती थी किसी के घर में। नारद जी छोटे बच्चे थे, बालक थे, माँ के साथ साथ ये भी मालिक के घर सेवा करते। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक बार कुछ साधु मालिक के घर रुकने आए और चातुर्मास था उन साधुओं का, तो मुझको भी बढ़िया मौका मिल गया उन साधु की सेवा करने का। और देखो जैसे बच्चों को आजकल सारी ट्रेनिंग दी जाती है ना, सब चीज़ सिखाई जाती है, अंग्रेजी की क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास कोर्स अलग, स्विमिंग कोर्स अलग और जूड़े कराटे अलग, सारी। वैसे ही समय समय पर बच्चों को कुछ कुछ समय के लिए ना साधुओं के पास छोड़ के आना चाहिए, 2-4 दिन। वहाँ का वातावरण, कोई गुरुकुल हो, कोई आश्रम हो, वहाँ बच्चे सीखे कैसे साधु के साथ व्यवहार करना, कैसे प्रणाम करना है, साधु से कैसे बात करनी है, कैसे नज़र से नज़र मिलानी है। ये सब लक्षण बच्चों में बचपन से डाल दीजिए, बचपन से उनको सिखा दीजिए। बड़े जब कॉलेज में पहुंच जाएं, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं, तब जा कर के अगर सिखाओगे ना तो उल्टा तुम्हें और सिखा देंगे। हमको होश तभी आता जब बच्चे कॉलेज तक पहुंच जाते, तब याद आता अरे इनको थोड़ा सा सत्संग से जुड़ो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गीले सीमेंट पर जो छाप बनाओगे ना वो निशान हमेशा रहता है। वैसे छोटा जो बालक, बचपन बाल्यकाल का जो बच्चे का दिल होता है ना, गीले सीमेंट जैसा होता है, जो छाप दो छप जाएगा। तो इसलिए कैसे संतों से व्यवहार करना, क्या बात करनी है, ये सब बच्चों को सिखाइए। घर में साधु आए, कैसे उनका स्वागत, कैसे उनको प्रणाम करना है। तो नारद जी कहते मैं साधुओं की बड़ी सेवा करता, और सेवा के साथ साथ साधुओं का झूठा खाने को मुझे मिला। साधु जब थाली में पत्तल में कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देते तो मैं साधु से कहता बाबा जी हम खा लें। एक बात और, किसी भी साधु संत की बिना आज्ञा के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे साधु ऐसे तो उनका नियम होता है झूठा नहीं देते किसी को, तो कई लोग क्या करते हैं चुपचाप उनकी थाली पीछे ले जाएंगे और रसोई में चुपचाप जाकर के उनको बिना बताए खा लेंगे। इससे बड़ा भारी अपराध होता है। जो साधु ना चाहे वो कभी नहीं करना चाहिए। कई साधु नहीं चाहते कि आप उनके चरण स्पर्श करो, तो जानबूझ के धक्का दे दे करके चिपका मत करो। कुछ भी हो जाए पर हम तो हमारा पैर तो छू के ही रहेंगे। उन्हीं साधु का हाथ पकड़ के खींच लेंगे पैर छूने के लिए, उनको ही पकड़ के घुमा देंगे पूरा, इधर आओ हमको पांव छूने। वो कहेंगे नहीं नहीं भैया दूर दूर, बोले नहीं हम तो छू के ही रहेंगे। ऐसे थोड़ी प्रणाम होता है, प्रणाम की पद्धति होती है। कभी भी साधु को बिना आज्ञा के छूना नहीं चाहिए। किसी साधु की आज्ञा है कि हाँ पैर छू सकते हैं तो स्पर्श करो, नहीं तो झुक के प्रणाम उनके चरणों के सामने तक जमीन पर स्पर्श करके कर दो, पर चरण मत छू। साधु की इच्छा नहीं, फिर भी महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी कहेंगे हाँ हाँ बेटा आशीर्वाद। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाथ से दो, नहीं नहीं बेटा ऐसे, उन्हीं का हाथ पकड़ के खुद अपनी खोपड़ी पे रखवा लेंगे। ऐसे मिलता आशीर्वाद, कहीं जबरदस्ती वाला आशीर्वाद।
प्रेशर वाला आशीर्वाद, बोले नहीं दो तो तुम्हारे सर पे बंदूक तान देंगे। ये कोई प्रणाम, ये कोई आशीर्वाद होता है? साधु की मर्जी का व्यवहार होना चाहिए। तो साधु का झूठन खाने से बहुत कुछ जीवन में बदलाव आता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है और घर के सामने से 84 कोस की परिक्रमा जाती है। जो भी साधु जाते थे, बचपन से एक आदत थी, बस भागो और उन सबको बुला के लाओ घर में। वो घर आते, भोजन प्रसादी पाते, और जो बच जाता उनकी आज्ञा से वो थोड़ा प्रसाद खुद पा लेते। अब मुझे ऐसा लगता है, कोई माने न माने, पर 1-8% भी आज थोड़ा बहुत भी कोई अगर है, वाणी है या जो भी है, वो उस साधुओं की झूठन प्रसादी का ही फल है, उनके ही आशीर्वाद का फल है। तो नारद जी ने कहा कि मैं बड़ा रच गया, एकदम साधु की सेवा में डूब गया। पर फिर एक दिन आया जब साधुओं की विदाई होने लगी। अब भैया, बहता पानी और चलता साधु, ये तभी अच्छे लगते हैं जब चलते रहें। पानी एक जगह ठहर जाएगा तो दुर्गंध आने लगेगी। साधु भी एक जगह ज्यादा समय रुकता नहीं, चलता रहता चलता रहता, एक स्थान पर ज्यादा समय। कई लोग कहते जरूर हैं, कई बार ऐसा होता है, हम जैसे, हम तो साधु भी नहीं, प्रवक्ता कैटेगरी के लोग हैं, पर 7 दिन कथा करने जाते तो लोग इतने भाव विभोर हो जाते, अब तो आप यहीं रह जाओ, 7 दिन की कथा और कर दो, 1 महीना की और कर दो। 7 दिन झेल लिया उतना बढ़िया, अगर 1 महीना और बोलो ना फिर कहोगे जी आप जाओ। ये भावनात्मक बात बहने में नहीं बहना चाहिए। साधु तो कुछ समय के लिए ठीक है, उसके बाद उसकी यात्रा चलती रहे। तो संतों ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, जाने का समय आ गया। तो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, जब साधु जा रहे थे ना, तो मेरा हृदय एकदम रो पड़ा, आंख से आंसू आ गए। आप पर भगवान की कृपा हो गई। ये कैसे पता लगेगा कि जब कोई साधु तुमसे दूर जा रहा हो ना, छोड़ करके, और तुम्हारी आंख से झरझर आंसू बहने लग जाए, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हारी साधु की सेवा को स्वीकार कर लिया है। साधु से दूर जाने में जब अगर आंखें भीग जाए ना, तो मतलब सेवा दिल से की है। तो छोड़ के साधु चले गए। अब मैं अकेला क्या करूं, भजन करता रहा। और एक दिन माता का देहांत हो गया, तो मैं भी निकल पड़ा वैराग्य धारण करके। और नारद जी एक दिन, हे व्यास जी, एक दिन मेरा पंचभौतिक शरीर धरती पर गिर गया। अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी ने मुझे एक तो दी वीणा, कहा सारी दुनिया में नारायण नाम का प्रचार करो, और दूसरे दिए 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत। नारद जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। श्रीमद् भागवत की रचना हुई, निर्माण हुआ। और इस भागवत को अब देखो, सामग्री दे दी नारद जी ने, व्यास जी ने बढ़िया सब हल्दी नमक सब मिला करके बढ़िया भोजन बना दिया। लेकिन अब जरूरत थी एक भोजन परोसने वाले की। एक भोजन परोसने वाला भी, ये बड़ी कला होती है। भोजन हर किसी को परोसना नहीं आता। कोई कोई भोजन परोसने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, इतना भाव से प्यार से खिलाता है, पेट में जगह 1 रोटी की हो पर उसके हाथ से 3 रोटी खा लोगे, ऐसा प्यार से बोलेगा, मीठा मीठा। और भोजन वाले में एक गुण ये होना चाहिए कि भोजन परोसने वाले को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये जो होते हैं ना भंडारे होते हैं, इन भंडारों में कई परोसने वाले ऐसे होते, एक की पत्तल में रख देंगे एक लड्डू, और अपना जो प्यारा होगा उसके में रख देंगे 4 लड्डू। और तो और अपनी चाची काकी सबको बोल देंगे डिब्बा ले आना, भर के ले जाना। वहाँ जो पत्तल पे खा रहे हैं उनको मिले ना मिले, पर घर परोसा भेज देंगे पहले ही, सबरा लड्डू डिब्बा में भर भर के पहले घर पहुँच जाए। ऐसे भेदभाव वाले परोसने के लिए नहीं रखने चाहिए। जब राजसूय यज्ञ हुआ ना पांडवों का, तो भगवान ने सबको सब काम बांटे अलग अलग। जब भोजन परोसने की बारी आई तो भीम दादा को ये काम दिया, जो ज्यादा खा सकता वही ज्यादा खिला सकता।
अब जिसकी खुद की खुराक एक पूड़ी की हो, उसके सामने कोई बढ़िया तगड़ा खाने वाला बिठा दो, एक पूड़ी मतलब एक कौर के बराबर भी नहीं उसकी, और 2 पूड़ी रख के फिर वो पूछे और लाऊं, तो खाने वाले को भी शर्म आ जाए कि भैया ये दूसरी पे ही पूछ रहा है और लाऊं। तो ससुराल में दामाद जी आए तो 10 पूड़ी खा के, अब 10 पूड़ी खा ली, अब खा करके वो ला रही है एक सखी सारी पूड़ी, तो फिर सास से रहा नहीं गया, उसने कहा कि जी जब आपको हो जाए ना, तो आपका हो जाए आधा तो बता देना। तो दामाद जी बोले आधा पहले हो तो, अभी तो महाराज कहते हैं ना वो अंग्रेजी वाला सिस्टम, स्टार्टर शुरू शुरू में इतना इतना खाते हैं, फिर उसके बाद फिर जम के खाएंगे। तो ऐसे खाने वाले के सामने तो खिलाने वाला भी अच्छा हो, परोसने वाला अच्छा होना चाहिए। भागवत भी कौन परोसे जगत को, ऐसा कौन है जो ना भेदभाव करे, जिसमें ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, भक्ति रस भी हो। ऐसा एक नाम व्यास जी के मन में आया और वो नाम था श्री शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी जंगल में निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे, पर शिष्यों ने जब जाके भागवत जी के 2 श्लोक सुनाए, मन चुरा लिया कृष्ण के स्वरूप और स्वभाव ने शुकदेव जी का। आ गए अपने पिता के पास और व्यास जी ने फिर उनको भागवत प्रदान की, और उन्हीं शुकदेव जी ने ये कथा सुनाई राजा परीक्षित को। कौन राजा, किस लिए ये कथा सुनाई गई? तो पांडवों की कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनौ रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। युद्ध भूमि में कौरव सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा, घर परिवार वंश बालक बच्चे 100 कौरव सब मारे गए, बचा अकेला दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है। लेकिन ईर्ष्या अब भी खत्म नहीं हुई, अब भी पड़ा पड़ा भी सोच रहा जाते जाते कैसे पांडवों को मारूं। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को मारने भेजा। अश्वत्थामा 5 बालकों के शीश काट करके दुर्योधन को लाके दे देता है। पता चला पांडव वंश को, 5 बालकों को, सोते हुए बालकों को अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन गए अश्वत्थामा को रस्सी से बांध घसीटते हुए द्रौपदी के सामने सभा में ले आए। बोलो द्रौपदी, क्या दंड देना चाहती हो इसको? द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। मैं कोई दंड नहीं देना चाहती इसको, मैं चाहती हूं इसको छोड़ दिया जाए, इसको नहीं मारा जाए। पर द्रौपदी, इसने तेरे बच्चों को मारा है, बाल हत्यारा है ये। द्रौपदी कहती हाँ बाल हत्यारा है, लेकिन एक ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र भी है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, गुरुपुत्र पूजनीय होता है। 2 रिश्ते हैं इसके साथ, मारना नहीं, छोड़ दो। पर छोड़ना भी तो गलत है किसी पापी को, अपराधी को। तो क्या करें? कृष्ण ने कहा एक काम करो, मार भी दो छोड़ भी दो। ये कैसे होता है, मारना और छोड़ना दोनों संग संग? जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो ना, उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु है। कोई सम्माननीय आदमी हो, बड़ी सभा में उसका अपमान कर दो, उसके लिए वही मौत है। एक ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। तो फिर क्या करे? शिखा चोटी काट दी, जन्मजात मणि निकाल ली, धक्के देके भगा दिया गया। पर अश्वत्थामा कहाँ हार मानने वाला था? छोड़ूंगा नहीं इन पांडवों को, इनके वंश को तबाह कर दूंगा। एक ही वंशज तो पल रहा उत्तरा के गर्भ में, उसको भी मार डालूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गर्भ में बैठे बालक के ऊपर। उत्तरा समझ गई कुछ अनहोनी होने वाली है, सीधी दौड़ी दौड़ी, श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारिका, रथ पर बैठे थे, सब तैयारी हो चुकी थी, और तब भागी भागी उत्तरा गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए क्या हुआ है, पूरी कहानी जानते थे। भगवान सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के घर में जा करके उत्तरा का जो बालक है, क्या नाम है, भागवत के श्रोता वक्ता हैं सुखदेव जी, और भागवत के श्रोता कौन है, बोलिए ना, कौन से राजा, परीक्षित जी महाराज, जो घर में मृत्यु हो चुकी थी, पर भगवान दीन बंधु भगवान ने जाकर के इनको घर में पुनः जीवित किया। आंख खोली, देखा अंगुष्ठ मात्रम ममलम, एक अंगूठे के बराबर बड़ा सुंदर पुरुष देखा परीक्षित राजा ने। धन्य है ऐसा राजा, जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन कर लिया गर्भ में। दुनिया जन्म के बाद करती, इन्होंने पहले कर लिया। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। किसी ने उत्तरा से पूछा, री उत्तरा, जब तू आई थी भागी भागी तो तेरे समर्थ ससुर खड़े थे अर्जुन युधिष्ठिर, तू उनके पास क्यों नहीं मदद मांगने भागी, कृष्ण के पास सीधा क्यों गई? उत्तरा कहती है, मैं जानती हूं ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये मदद करने वाले नहीं है। ये अपनी मदद जो स्वयं खुद की खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी क्या करेगा? भूल गए उस दिन को जब द्रौपदी इनके सामने गिड़गिड़ाती घूमी कि कोई मेरी रक्षा कर दो, कोई मेरी लाज बचा दो। कोई नहीं था उस बड़ी सभा में नजर उठाने वाला। इतने बड़े बड़े धुरंधर अपना सर झुकाए बैठे रहे, पर किसी ने नजर उठा के द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। द्रौपदी सबसे पूछ रही, तुमको किसने अधिकार दिया, किसने ये हक दिया कि तुमने मुझे जुए में दाव पर लगा दिया? किससे पूछ करके? कौन सा धर्म कहता है पत्नी को जुए में दाव पर लगा देना? पर आज धर्मराज युधिष्ठिर सर झुकाए बैठा है। जब धर्म सर झुका ले तो मतलब प्रलय होने वाली है। पितामह धृतराष्ट्र सब मौन साधे बैठे थे। तब बचाने वाला कौन आया? कौन आया? गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हे केशव, हे गोविंद, हे गोपाल, क्या तुम नहीं जानते कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी डूब रही हूं? मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। कहां छुपे हो आप? कहां छुपे बैठे हो? गणिका गीध जामिल तारे सदना सैन के बन गए प्यारे। कहे सूर तुम प्राण हमारे। कृष्ण गए इन सब पर कृपा करने, तो तुम तुरंत आ गए, और हमारी बारी जैसे आई तो हे नाथ ऐसा न करें, हम पर भी कृपा करें, हमें भी अपनाएं। तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो देखो एक क्षण में दौड़े आए। तो इतिहास का पूरा मामला देख के उत्तरा समझ गई कि ये जो अपने वाले हैं ना, इनके पास बेकार में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ भटकेंगी, दर दर पर जाके कहेंगी मदद करो मदद करो, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मदद करेंगे तो एकमात्र हमारे द्वारिकाधीश करेंगे, इसलिए सीधा वहीं गई। भगवान ने मदद की, परीक्षित राजा का उद्धार किया, घर में रक्षा की, घर में मदद की। फिर बुआ कुंती और भगवान का सुंदर मिलाप हुआ। कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर मांग की, विपत्ति मांगी, भगवान से दुख मांगे। आज तक ऐसा कोई भक्त हुआ नहीं जिसने भगवान से दुख मांगे। सब दुनिया सुखी मांगती है, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पर पहली ऐसी भक्त हुई जिन्होंने कहा प्रभु दुख नहीं, सुख नहीं, दुख दे दो। तो भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों माता? तो माता ने कहा क्योंकि प्रभु आद कराई।
और वैसे भी सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। आदमी समझता नहीं है, मांगता हमेशा सुख ही सुख, सुख सुख। अब बताओ 24 घंटे तुमको कोई मीठा 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 खिलाए तो मजा आएगा? मजा कब आएगा? जब मीठा मीठा खा रहे हो, बीच में फिर थोड़ा नमकीन खा लो, थोड़ा खट्टा खा लो, फिर नमकीन के बाद जो मीठा खाओगे ना, उसका डबल आनंद आएगा। सुखी सुख रहेगा तो जीवन का व्यक्ति महत्व नहीं समझेगा, उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। जीवन का महत्व समझ में आता है जब 2-4 ठोकरें खा लेता है, जो है पास उसको खो लेता है, फिर जब पाएगा ना उसका आनंद बड़ा अलग ही होता है। तो भगवान ने बड़ा सोच समझ के दुख सुख का जोड़ा बनाया है, ये होना चाहिए जीवन में। तो बुआ कुंती ने दुख मांगा, विपत्ति मांगी, भगवान ने कृपा की। पितामह भीष्म से मिलने चले गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पितामह ने वरदान मांगा था कि मेरे अंतिम समय में आप दर्शन देने आना। तो प्रभु आए, आकर के दर्शन दिया। पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान ने कृपा की और फिर भगवान चले गए द्वारिका। द्वारिका में भी कुछ समय रहे और फिर चले गए अपने धाम। प्रभास क्षेत्र से सीधा अपने धाम चले गए। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में प्रकट हुए? द्वापर युग में। और द्वापर जाते ही शुरू हो गया कलयुग। अभी चल रहा है कलयुग। भगवान को जाए हुए 5000 वर्ष बीते हैं, तो 5000 साल से कलयुग चालू हो गया। और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। तो मतलब अभी तो कलयुग महाराज बस छोटे से बालक हैं, अभी तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से लाड दुलारे से, अभी तो कुछ भी नहीं है। संत महात्मा कहते हैं अजी अभी तो कलयुग पलना में झूल रहा है, अभी आगे आगे देखो होता क्या। आगे आने वाले जो समय होगा ना कलयुग का, बड़ा भयानक बड़ा विचित्र समय होगा। उस समय तक ना पहुंच पाए यही भगवान से मांगो, क्योंकि उस समय फिर बचना, इंसान का जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये सबसे अच्छे समय में हमें मानव जीवन का मौका दिया है। इसको सत्संग से जोड़ो, भक्ति से जोड़ो, साधु सेवा से जोड़ो, धर्म के प्रति जोड़ो। तो कलयुग शुरू हो गया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित बड़े हुए, राजा बने। और एक बार यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके घोड़े को लेके दिग्विजय पे जा रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी रूप में गाय खड़ी थी और एक बैल खड़ा था। बैल धर्म है और धर्म के 3 पैर कट चुके थे कलयुग आते आते। पृथ्वी माता रो रही है। पूछा धर्म ने कि बहन तू क्यों रो रही है? पृथ्वी ने कहा कि मैं आज अकेली रह गई, कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, कलयुग आ गया। और कलयुग की बड़ी विचित्र गति है, क्या कर रहा है, कैसे करेगा, ये कोई नहीं जानता। और वही हुआ। राजा परीक्षित ने देखा कि आगे कलयुग राजसी वेश में गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई। एक राजा का दायित्व क्या है? कट रही है, कत्ल खानों में चीख रही है, चिल्ला रही है, उसका रक्त, उसका खून बह रहा है। लेकिन जब तक प्रजा मतलब पब्लिक खुद जागे कि वो गाय की सेवा करे, और ऊपर से जो राजधर्म के लोग हैं वो इस बात से जागे कि कहीं भी गाय पर अन्याय हो रहा उसको तुरंत रोके। राजा परीक्षित भी चाहते तो आराम से घर जाते, किसी मंत्री शंत्री को बोलते भैया तू आराम से जा, वहां देख क्या हो रहा है। राजा ने ये नहीं सोचा, तुरंत तलवार निकाल के कलयुग को मारने तैयार हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे राज्य में गाय को मार रहा है। कलयुग शुरू ही यहां से हुआ। कष्ट देना, मारना, गाय को अपमानित करना, वही रूप आज
दिखाता है कलयुग, हम सब चुपचाप बैठे देखे रहते, लेकिन देखना नहीं है। हमको भगवान ने जीभ दिया, आंख दिया, कान दिया, हाथ दिए, पैर दिया है, धन दिया है, तन दिया, सब कुछ तो दिया है भगवान ने, और उसके बाद भी हम फिर हाथ खड़े करके बैठ जा रहे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, तो फिर किसकी है? कौन बचाएगा इन जीवों को? कौन रक्षा करेगा इन जीवों की? क्या ऐसे ही मरने दे, ऐसे ही तड़पने दे, ऐसे ही चीखने चिल्लाने दे? ऐसे चीखने चिल्लाने देंगे क्या उससे हमारे भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे? बुरा नहीं मानिए, पर कितने भी नवरात्रि में करोड़ों खर्च कर लो, कितना भी गणपति में खर्च कर लो, कितना भी जन्माष्टमी में खर्च कर लो, कितने भी 56 भोग लगा लो, लेकिन जब तक इन सब देवी देवताओं की आराध्य है गाय, वो खा रही है नाली, वो पी रही है नाली का गंदगी का पानी, गौ माता खा रही है पॉलिथीन प्लास्टिक, और एक तरफ तुम कहते हो हम बड़ा भव्य उत्सव मनाएंगे, तो कहाँ से स्वीकार करें? उत्सव मनाएंगे तो कहाँ से स्वीकार करेंगे? चाहे कोई भी देवी देवता, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गाय मूल है। जैन धर्म में गाय मूल है, बुद्ध धर्म में गाय है, सनातनियों में तो हर संप्रदाय, हर देव में गाय है। तो आप किसी को भजने वाले हो, भगवान शंकर से जुड़ा नंदी है। नवरात्र में माता दुर्गा के 2 अवतारों का जो वाहन है वो गाय है। कहाँ नहीं है गौ माता? राम जी की आराध्या गौ माता है। जितना भगवान कृष्ण तो जग प्रसिद्ध है गौ माता के लाड़ दुलार के लिए, पर और अवतार भी भगवान राम जी क्या कम प्रेम करते थे गौ माता से? कितना अद्भुत प्रेम था राम जी का। गाय भी दुलार करती। हम अयोध्या गए थे एक बार, ये राम मंदिर के जो निर्णय से पूर्व की बात है, उससे पिछली दीपावली थी। उस दीपावली पर कुछ कार्यक्रम था यही कि राम मंदिर बन जाए, तो उसी विषय पे था यही कि राम मंदिर बन जाए, तो उसी विषय पे गए थे। भगवत कृपा से 1 महीना बाद खबर भी आ गई कि राम मंदिर ने एक गाय थी बाहर बसे 1 महीना बाद खबर भी आ गई कि राम मंदिर ने एक गाय थी बाहर बंधी हुई थी। तो किसी ने बताया कि ये जो गाय है ये इतनी समझदार है, हर एकादशी जब भी आती है ना, हर एकादशी को ये गाय रोटी खाना बंद कर देती, तिथि देख करके ये गाय उस दिन एकादशी व्रत पर रोटी नहीं खाती। और सोचो आप, महीने में 2 एकादशी आते हो, मतलब कोई ये बनी बनाई घटना नहीं है कि किसी ने बना दी। वास्तविकता में वो गाय वहाँ है। और जो रामलला जहाँ विराजमान थे जो टेंट में, उस टेंट की परिक्रमा करती रहती है, पूरा दिन परिक्रमा करती है और एकादशी को अन्न नहीं खाती। कौन बता के आता कि आज एकादशी तिथि है मैया आज मत खाना? गाय बड़ी समझदार प्राणी है, बड़ी चतुर प्राणी है, उसमें बड़ी बुद्धिमता है। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों को भी पिलाना है तो ये गाय का दूध पिलाया करो। इनमें जो आजकल के बच्चे हैं ना, जो ये गेम वाले बच्चे, हवा में उड़ने वाले बच्चे, इनमें थोड़ा शारीरिक शक्ति आए और थोड़ी मानसिक शक्ति आए, मानसिक बल बढ़े। गाय का शुद्ध दूध पिलाओ सब बालकों को, बच्चों को, क्योंकि वो बड़ी बुद्धिमान प्राणी है। तो उनका दूध पीने वाले, उनके भीतर भी वही जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जो खाओगे जो पियोगे वैसी बुद्धि बनेगी। तो राजा परीक्षित कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग हाथ जोड़ के बैठ गया, क्षमा करो प्रभु, ले निकल मेरे राज्य से, तेरे जैसा पापी आताताई मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं है, जा यहां से। कहाँ जाऊं? तो 4 जगह दे दी, द्युत, जुआ, शराब, वैश्याल्य, पर स्त्रीगमन, और चौथा हिंसा, जहाँ किसी पशु जीव जंतु को मारा जाता हो, पीड़ा दी जाती। इन 4 जगह पर कलयुग को जगह दे दी गई। फिर एक बार और प्रार्थना करी तो स्वर्ण में जगह दे दी, वो भी अधर्म का जो स्वर्ण होगा उसमें कलयुग का निवास होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते कलयुग बड़ी चतुरता से राजा परीक्षित की बुद्धि में एक स्वर्ण मुकुट के द्वारा प्रवेश कर गए। सोने का मुकुट था, अन्याय का था, इसलिए उसमें परीक्षित के मस्तिष्क पर कलयुग बैठा
और शमीक ऋषि के गले में जाकर के राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को डाल दिया। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, शमीक ऋषि के आश्रम में घुसे, देखा आंख बंद करके शमीक ऋषि बैठे थे, तो अब सर पर कलयुग बैठा, इसलिए कुछ भी बुद्धि सोचने लगी। बुद्धि ने सोचा अच्छा इतना बड़ा राजा तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुम ततद्रोह, मर जाए ये राजा 7 दिन में, 7वें दिन इसको तक्षक आएगा, डसेगा और इसकी मौत हो जाए, और इसकी मौत हो जाए। जब ये बात शमीक ऋषि को पता लगी, खूब डांटा पुत्र को, ये तूने क्या कर दिया, ये कितना अच्छा राजा, क्या जानता है तू, क्यों किया उसने, जानने की कोशिश करता, ये कैसा श्राप दे दिया तूने। पर अब होनी कौन टाल सकता है। मुख से निकली वाणी और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आते। वाणी और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आते। अब जो हो गया सो हो गया। अब राजा को जाके सतर्क करो, चेतावनी दो। शमीक ऋषि ने जाके राजा को कहा, राजा अनर्थ हो गया, एक ही बचाव है, चले जाओ संतों की शरण में। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर संतों की शरण में गए। किसी से ये नहीं पूछा कि मरने से बचने का उपाय बता दो, मरण को सुधारने का उपाय बता दो, बस बचना नहीं है। आज बच जाएंगे कल फिर मरेंगे, आज सफेद बालों पे डाई कर लेंगे कल फिर सफेद हो जाएंगे, पर मरण तो आएगा, मृत्यु तो आएगी, इससे तो बचा नहीं जा सकता। तो मरण को सुधारने का उपाय बताओ, मरने से बचने का उपाय नहीं। तब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। ये कथा वो है जो व्यक्ति को जीना तो सिखाती ही है, पर सबसे ज़्यादा जो भागवत जिस लिए सुनाई जाती है वो मरण को सुधारना। मरना कैसे चाहिए लोगों को नहीं आता, हाय हाय करते मरते हैं, दुनियादारी के बीच में मरते हैं, रामू श्यामू सबको याद करते मरते हैं। पर भागवत सिखाती है कि मरण को कैसे सुधारा जाए। और गंगा के घाट पर तब श्री सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई, जिसको आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से इस कथा के मध्य बैठ कर के हम भागवत जी से जुड़े हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार से जुड़ कर के इस कथा का रसपान करने का हम सभी को अवसर प्राप्त होता रहेगा। आज के इस कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए सभी हरि नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आगे की जो सूचना है उसमें प्रवेश करेंगे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे निताई गौर हरि ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ आरार्ते पार्थिव गौराजः पितुरवरायधामविः देवः शता गुंषे बृहते बृहतिष्ठ आत्वेकं वर्तते तमः। बागे बिहारी तेरी आरती गा बागे बिहारी तेरी आरती गा श्याम सुंदर तेरी आरती गा श्याम सुंदर तेरी आरती गा तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ आरती गाओ प्यारे
प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती कर्तोनिराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मशान्तिर्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्तचित्रपूर्वे साध्यः शन्तिदेवाः। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रतह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शक्तिसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं तमन्तपर्यायैष सर्वभौमः सर्वायुखयान् दादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाते कराडितिः यदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारां मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवांशभाषदयिते। ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखं विश्वतो बाहुरुत विश्वतजपाता सम्बाहुव्यान्धमतिसम्पदितरेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्ना श्रीगौरिः प्रचोदयात्। मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के जय। वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के राधा रानी सरकार के सतगुरुदेव भगवान के श्री राधे गोविंद सरकार के श्री राधे श्याम सुंदर भगवान के गौ माता के गौ शिवा धाम के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।